हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है टॉप बोर्ड ऑन दिव्या देशमुख्स विमेंस चेस वर्ल्ड कप विन। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एक क्लोज टेस्ट और एक पैरा जंबल टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। टॉप बोर्ड एक फ्रेज है जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, चेस से जुड़ा हुआ है, शतरंज या फिर किसी भी तरह के टीम स्पोर्ट से जुड़ा हुआ फ्रेज है ये। इस फ्रेज का मतलब है शतरंज में सर्वोच्च स्थान, यानी कि पहले बोर्ड पर खेलने वाला, या फिर कह सकते हैं टीम का सबसे मजबूत खिलाड़ी। तो वो कौन है, आगे देखते हैं। ऑन दिव्या देशमुख, तो ये आर्टिकल जो है, ये एडिटोरियल जो है वो किस पर है? दिव्या देशमुख्स विमेंस चेस वर्ल्ड कप विन, मींस दिव्या देशमुख की महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीत पर। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस है ये। दिव्या देशमुख की, विमेन मींस महिला, चेस मींस शतरंज, वर्ल्ड कप विन या वर्ल्ड कप जीत पर है। विन मींस जीत, विक्ट्री। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ टॉप बोर्ड दिव्या देशमुख की महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीत पर। ऑलराइट, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दिव्या देशमुख जो है वो महिला शतरंज की विश्व विजेता बनी। ठीक है, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। अब इसकी सब हेडिंग देखते हैं। इंडियन वुमेन आर कैचिंग अप विद द मेन इन वर्ल्ड चेस। इंडियन वुमेन मीन्स भारतीय महिलाएं आर कैचिंग अप फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है बराबरी करना, क्लोजिंग इन। ठीक है, बराबरी करना। तो भारतीय महिलाएं बराबरी में आ रही हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर कैचिंग अप, आईएनजी फॉर्म में है। ठीक है, तो भारतीय महिलाएं बराबरी में आ रही हैं या बराबरी कर रही हैं विद द मेन इन वर्ल्ड चेस, पुरुषों के साथ इन वर्ल्ड चेस, विश्व शतरंज में। वर्ल्ड चेस मीन्स विश्व शतरंज में भारतीय महिलाएं पुरुषों की बराबरी में आ रही हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। टॉप बोर्ड यानी कि शतरंज में सर्वोच्च स्थान को कहते हैं टॉप बोर्ड। दिव्या देशमुख महिला शतरंज की विश्व विजेता बनी, या कह सकते हैं दिव्या देशमुख की महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीत पर। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। भारतीय महिलाएं विश्व शतरंज में पुरुषों की बराबरी में आ रही हैं। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। दिव्या देशमुख्स astonishing performance at the Women's Chess World Cup has put the limelight back on Indian chess yet again. Rarely does a week pass without an Indian player achieving a significant feat in some corner of the world. Still, what Divya did at Batumi, Georgia on Monday deserves attention. The 19-year-old from Nagpur won one of the most prestigious tournaments, coming through a grueling knockout competition, outwitting rivals much stronger and more experienced. Astonishing means अद्भुत, चौंकाने वाला, अमेजिंग। परफॉर्मेंस प्रदर्शन, शो। लाइमलाइट मीन्स सुर्खियां, स्पॉटलाइट। इसका एक इडियम भी होता है इन द लाइमलाइट, जिसका मतलब चर्चाओं में रहना, सुर्खियों में रहना। रेयरली मीन्स शायद ही कभी, यानी मुश्किल से, सेल्डम। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, नोटेबल। फीट मीन्स उपलब्धि, अचीवमेंट। डिजर्व मीन्स योग्य होना, लायक होना, मेरिट। प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित, रिनोन्ड। कमिंग थ्रू फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स सफलतापूर्वक गुजरना, सर्वाइव। ग्रुएलिंग मीन्स थकाने वाला, यानी बेहद कड़ा, एग्जॉस्टिंग। नॉकआउट बाहर करने वाला, नॉकआउट एलिमिनेशन। आउटविटिंग मीन्स चालाकी से हराना, मात देना, आउटस्मार्टिंग। राइवल्स मीन्स प्रतिद्वंदी, ओपोनेंट्स। स्ट्रॉन्गर ज्यादा मजबूत, टफर। एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, स्किल्ड। दिव्या देशमुख एस्टोनिशिंग परफॉर्मेंस, दिव्या देशमुख की एस्टोनिशिंग मतलब अद्भुत परफॉर्मेंस, अद्भुत परफॉर्मेंस। दिव्या देशमुख के जबरदस्त प्रदर्शन ने, परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन ने, कहां पर? एट द विमेंस चेस वर्ल्ड कप, महिलाओं के शतरंज वर्ल्ड कप में। दिव्या देशमुख के जबरदस्त प्रदर्शन ने महिला शतरंज, या फिर कह सकते हैं महिला शतरंज वर्ल्ड कप में दिव्या देशमुख के जबरदस्त प्रदर्शन ने, हैज पुट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और पुट की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज पुट द लाइमलाइट यानी कि फिर से सुर्खियों में ला दिया है, बैक ऑन, फिर से, बैक ऑन इंडियन चेस, भारतीय शतरंज को। येट अगेन मीन्स एक बार फिर से,
एक बार फिर से, ठीक है। तो दिव्या देशमुख के जबरदस्त प्रदर्शन ने महिला शतरंज वर्ल्ड कप में एक बार फिर से भारतीय शतरंज को सुर्खियों में ला दिया है, ठीक है। हैज पुट द लाइमलाइट बैक ऑन मतलब फिर से सुर्खियों में लाना। रेयरली, मुश्किल से, डज अ वीक पास, शायद ही कोई हफ्ता गुजरता है, ठीक है। मुश्किल से ही कोई हफ्ता गुजरता है। अ वीक पास, डज अ वीक पास, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डज और ये पास, ठीक है। तो मुश्किल से ही कोई हफ्ता गुजरता है विदाउट एन इंडियन प्लेयर, बिना किसी भारतीय खिलाड़ी के अचीविंग अ सिग्निफिकेंट फीट, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करे बिना, इन सम कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी कोने में, इन सम कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी कोने में। इसका कहने मतलब है शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता है जब कोई भारतीय खिलाड़ी दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल न कर रहा हो। तो ये बड़े गर्व की बात है, एक बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी खुशखबरियां हर हफ्ते आ रही हैं, ठीक है। तो शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता हो जब कोई भारतीय खिलाड़ी दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल ना कर रहा हो। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि जो ब्लू से फॉन्ट है, ठीक है, वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और जो रेड से फॉन्ट है, रेड से, वो आपकी मेन वर्ब है, उस सब्जेक्ट की मेन वर्ब है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्टिल, फिर भी, स्टिल मीन्स फिर भी, व्हाट दिव्या डिड, जो दिव्या ने किया, ठीक है। एट बटूमी, बटूमी में, जॉर्जिया में, ऑन मंडे, सोमवार को। फिर भी जो कुछ दिव्या ने सोमवार को जॉर्जिया के बटूमी में किया, डिजर्व्स अटेंशन, वो ध्यान देने लायक है, ठीक है। डिजर्व्स मीन्स के लायक है, अटेंशन मीन्स ध्यान देने लायक है, ठीक है। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डिजर्व्स। द 19-year-old फ्रॉम नागपुर, 19 साल की नागपुर से, 19 साल की खिलाड़ी जो कि नागपुर से है, वन ये विन की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, वन जीत लिया, क्या, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स में से एक उसने जीत लिया, ठीक है। जो 19 साल की, जो ये 19 साल की जो खिलाड़ी है नागपुर से है, उसने सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स में से एक जीत लिया। कमिंग थ्रू, गुजरते हुए, सफलतापूर्वक गुजरते हुए, अ ग्रुएलिंग नॉकआउट, एक बेहद थका देने वाले कड़े नॉकआउट कंपटीशन से, ठीक है, जिससे वो बाहर भी हो सकती, नॉकआउट मतलब जिससे वो एलिमिनेट हो सकती थी, ऐसे ग्रुएलिंग नॉकआउट कंपटीशन से सफलतापूर्वक गुजरते हुए। आउटविटिंग राइवल्स, आउटविटिंग मीन्स चकमा देते हुए, मात देते हुए, मात देते हुए, चालाकी से हराते हुए, चकमा देते हुए, राइवल्स, अपने प्रतिद्वंदियों को, ठीक है, जो कि मच स्ट्रॉन्गर, उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे, मतलब ज्यादा कंपैरेटिव डिग्री है, उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एंड मोर एक्सपीरियंस्ड, और उनसे ज्यादा अनुभवी थे, जो उनसे ज्यादा ताकतवर थे और ज्यादा ज्यादा मजबूत थे और ज्यादा अनुभवी थे, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दिव्या देशमुख के जबरदस्त प्रदर्शन ने महिला शतरंज वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारतीय शतरंज को सुर्खियों में ला दिया है। शायद ही कोई हफ्ता ऐसा गुजरता हो जब कोई भारतीय खिलाड़ी दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल ना कर रहा हो। फिर भी जो कुछ दिव्या ने सोमवार को जॉर्जिया के बटूमी में किया, वह खास ध्यान देने लायक है। नागपुर की 19 साल की खिलाड़ी सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स में से एक की विजेता बनी, जहां उन्होंने कठिन नॉकआउट मुकाबलों में से गुजरते हुए अपने से कहीं ज्यादा मजबूत और कठिन, अपने ज्यादा मजबूत और अनुभवी प्रतिद्वंदियों को मात दी, ठीक है। She had started out as the 15th seed that she defeated another Indian, the 4th seeded Koneru Hampi and reigning world rapid chess champion in the final, underlined the country's domination of the event. Two other Indians, D. Harika and R. Vaishali, had also advanced to the quarterfinals. Started out means शुरुआत करना, begin. Defeated means हराया, beat. Reigning means वर्तमान जो पद पर है, current. सीड मीन्स वरीयता प्राप्त खिलाड़ी, खिलाड़ियों की पूर्व निर्धारित पहले से तय की हुई रैंकिंग को सीड बोलते हैं, जो प्रतियोगिता से या कंपटीशन से पहले तय की जाती है, और ये चेस और टेनिस जैसे खेलों में होती है। चैंपियन मीन्स विजेता, विनर. अंडरलाइंड उजागर किया, हाईलाइटेड. डोमिनेशन मीन्स प्रभुत्व, दबदबा, कंट्रोल, सुप्रीमेसी. इवेंट मीन्स प्रतियोगिता, कार्यक्रम, टूर्नामेंट. एडवांस्ड आगे बढ़ना, प्रोग्रेस्ड. क्वार्टर फाइनल एक प्रतियोगिता का चरण, राउंड. शी हैड स्टार्टेड आउट, उन्होंने शुरुआत की थी.
उन्होंने शुरुआत की थी, यहाँ पे दिव्या देशमुख की बात हो रही है, उन्होंने शुरुआत की थी, हैड स्टार्टेड में पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में स्टार्टेड आउट, स्टार्टेड की थर्ड फॉर्म। उन्होंने शुरुआत की थी एज द 15th सीड, 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में शुरुआत की थी। ठीक है, सीड का मतलब वरीयता प्राप्त खिलाड़ी। दैट, और ये कि शी डिफीटेड, उन्होंने हरा दिया, शी डिफीटेड, उन्होंने हरा दिया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, डिफीट की सेकंड फॉर्म। उन्होंने हरा दिया अनदर इंडियन, एक दूसरे भारतीय को, उन्होंने एक और भारतीय खिलाड़ी, द फोर्थ सीडेड यानी कि चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हरा दिया। ठीक है, एंड रेनिंग, और वर्तमान में, रेनिंग मीन्स वर्तमान में, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन, वर्तमान में जो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन है, इन द फाइनल, इन द फाइनल, ठीक है, इन द फाइनल, अंडरलाइन, उन्हें हरा दिया, अंडरलाइन, ये इस बात को उजागर किया, उसने इस बात को सामने लाया, द कंट्रीज डोमिनेशन, देश के, भारत के, ठीक है, भारत देश के, डोमिनेशन मीन्स प्रभुत्व को, दबदबे को, ऑफ द इवेंट, इस खेल के, इस खेल में, इस प्रतियोगिता में भारत का दबदबा है, इसको दिखाया। ठीक है, तो इसको फिर से समझते हैं कि ये कि उन्होंने एक और भारतीय खिलाड़ी चौथी वरीयता प्राप्त कोनेरू हम्पी को हराया, जो वर्तमान में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन है, इस बात को दिखाया, इससे ये बात उजागर हुई कि इस प्रतियोगिता में भारत का दबदबा है। ठीक है, टू अदर इंडियंस, दो दूसरे भारतीय, डी हरिका एंड आर वैशाली, हैड ऑल्सो एडवांस्ड, पहुंच गए, पहुंचे थे। ठीक है, हैड ऑल्सो, ये भी पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ में ये एडवांस्ड वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुंचे थे टू द क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। तो अन्य दो भारतीय खिलाड़ी डी हरिका और आर वैशाली भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थी। अब एक बार इसकी फिर से ट्रांसलेशन देखते हैं। उन्होंने 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में शुरुआत की थी, यह कि उन्होंने एक और भारतीय खिलाड़ी चौथी वरीयता प्राप्त कोनेरू हम्पी को हराया, जो वर्तमान में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन है, इस बात को दिखाया, यानी इस बात को ये उजागर करती है कि, इस बात को उजागर किया कि प्रतियोगिता में, इस प्रतियोगिता में भारत का दबदबा है, प्रभुत्व है। अन्य दो भारतीय खिलाड़ी डी हरिका और आर वैशाली भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। The great show in Georgia does not make India a superpower in women's chess, though that honor belongs to China, home to the last three women's world champions. Though the Indian women, like the men, won the chess Olympiad last year at Budapest, China has more depth. India may now boast the world's best young talent among men in the form of world champion D. Gukesh, world number 4 R. Praggnanandh, and number 5 Arjun Erigisi, but the bench in women's chess is not all that strong. Great means Shandar, excellent, show means Pradarshan, exhibition, superpower means Mahashakti, giant, home to एक phrase है which means केंद्र, hub, घर, दो means हालांकि, even so, honor सम्मान, respect, depth means गहराई, strength, boast गर्व करना, flaunt, talent प्रतिभा, ability in the form of के रूप में, bench means बैकअप खिलाड़ी, reserve, strong मजबूत, powerful, boast the world's best दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर गर्व करना, ये फ्रेज है। belongs to means का हिस्सा होना, से संबंधित होना, associated with। the great show in Georgia, शानदार प्रदर्शन जॉर्जिया में, जॉर्जिया में शानदार प्रदर्शन does not make India a superpower in women's chess. जॉर्जिया में शानदार प्रदर्शन जो है वो नहीं बनाता है, does not make यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, does not make, वो नहीं बनाता है भारत को एक सुपर पावर, वो भारत को एक सुपर पावर नहीं बनाता है वुमेन्स चेस में, महिलाओं के चेस में सुपर पावर नहीं बनाता है। हालांकि शानदार प्रदर्शन किया जॉर्जिया में भारत ने, लेकिन इसके बाद भी वो महिलाओं की शतरंज में उसे महाशक्ति नहीं बनाता है। दो मीन्स हालांकि, दैट ऑनर मीन्स ये सम्मान बिलोंग्स टू मीन्स जाता है चाइना को, ये सम्मान चाइना को जाता है। ठीक है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट है, बिलोंग्स। होम टू जो कि घर है, केंद्र है, द लास्ट 3 विमेंस पिछली 3 महिलाओं की, महिला वर्ल्ड चैंपियंस की, ठीक है, जो कि पिछली 3 महिला विश्व चैंपियन रही हैं
चाइना से, ठीक है। दो द इंडियन विमेन, हालांकि इंडियन विमेन जो है भारतीय महिलाएं, लाइक द मेन, पुरुषों की तरह, वन मीन्स जीती थी, विन की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, हालांकि भारतीय महिलाएं पुरुषों की तरह जीती थी चेस ओलंपियाड। चेस ओलंपियाड जीती थी लास्ट ईयर, पिछले साल, एट बुडापेस्ट। बुडापेस्ट में चेस ओलंपियाड जीती थी महिलाएं। चाइना हैज, लेकिन चाइना हैज मोर डेप्थ, लेकिन चाइना की अधिक गहराई है, मतलब कि चाइना का जो खेल है वो थोड़ा अधिक मजबूत है, ठीक है। यहाँ पे डेप्थ का मतलब है ज्यादा स्ट्रेंथ है, शक्तिशाली है, मजबूत है। इंडिया में नाउ बोस्ट, भारत अब फ्लॉन्ट कर सकता है। मे बोस्ट, मे नाउ मतलब अब कर सकता है, बोस्ट मीन्स गर्व कर सकता है। द वर्ल्ड्स बेस्ट यंग टैलेंट, अब बोस्ट कर सकता है दुनिया पर अपने सर्वश्रेष्ठ होने का। किस बात के लिए? कि वर्ल्ड्स, दुनिया के बेस्ट यंग, सबसे कम उम्र के यहाँ पे प्रतिभाशाली लोग हैं, अमंग मेन, पुरुषों में, ठीक है। तो भारत अब पुरुष खिलाड़ियों में दुनिया की सबसे बेहतरीन युवा प्रतिभा पर गर्व कर सकता है, इन द फॉर्म ऑफ के रूप में, जैसे कि किसके रूप में? वर्ल्ड चैंपियन, विश्व विजेता। वर्ल्ड चैंपियन मीन्स विश्व विजेता डी गुकेश, विश्व विजेता डी गुकेश है चेस चैंपियन। वर्ल्ड नंबर 4 यानी कि विश्व नंबर 4 है आर प्रज्ञानंद, ठीक है, प्रज्ञानंद, एंड नंबर 5 अर्जुन एरिगेसी, ठीक है, इनके ऊपर गर्व कर सकता है भारत, ठीक है। बट द बेंच इन विमेन्स चेस, लेकिन जो विमेन में यानी कि महिलाओं में, महिला चेस में, महिला शतरंज में जो बेंच यानी कि बैकअप खिलाड़ी हैं, इज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग, वो उतने शक्तिशाली नहीं है, ठीक है, वो उतने शक्तिशाली नहीं है, इतने मजबूत नहीं है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जॉर्जिया में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारत अभी महिलाओं की शतरंज में महाशक्ति नहीं बना है। यह सम्मान चीन को जाता है, जहां पिछली 3 महिला विश्व चैंपियन रही हैं। हालांकि भारतीय महिलाओं ने पुरुषों की तरह ही पिछले साल बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड जीता था, फिर भी चीन के पास कहीं अधिक गहराई है, कहीं अधिक ताकत है। भारत अब पुरुष खिलाड़ियों में दुनिया की सबसे बेहतरीन युवा प्रतिभा पर गर्व कर सकता है, जैसे कि विश्व चैंपियन डी गुकेश, विश्व नंबर 4 आर प्रज्ञानंद और नंबर 5 अर्जुन एरिगेसी, लेकिन महिलाओं की शतरंज में बैकअप खिलाड़ी इतने मजबूत नहीं हैं। Divya's and India's stunning success should no doubt inspire young girls to take up chess as a career. The huge media attention that Divya has received, she has been featured on the front pages of newspapers, became breaking news on TV and got plenty of traction online, could encourage even more parents to make their daughters learn chess. इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना, मोटिवेट। स्टनिंग मीन्स चौंकाने वाली, इंप्रेसिव। सक्सेस सफलता, अचीवमेंट। करियर पेशा, प्रोफेशन। ह्यूज बहुत बड़ा, मैसिव। अटेंशन ध्यान, फोकस। फीचर्ड प्रमुख रूप से दिखाया गया, हाईलाइटेड। फ्रंट पेज मुख्य पृष्ठ, कवर कवर पेज। प्लेंटी ऑफ बहुत सारा, अबंडेंस। ट्रैक्शन मीन्स लोकप्रियता, अटेंशन। एनकरेज मीन्स उत्साहित करना, सपोर्ट। मेक समवन डू समथिंग, किसी से कुछ करवाना, परसुएड। टेक अप एक फ्रेजल वर्ब है, विच मीन्स अपनाना, तो यहाँ पे मतलब है किसी चीज को करियर के रूप में अपनाना। दिव्याज एंड इंडियाज, दिव्या की और भारत की, अपॉस्ट्रोफी एस है, दिव्या की और भारत की। स्टनिंग सक्सेस शानदार सफलता, दिव्या की और भारत की शानदार सफलता। शुड नो डाउट, नो डाउट मीन्स बेशक, निसंदेह। शुड इंस्पायर यहाँ पे वर्ब है, तो शुड इंस्पायर का मतलब है प्रेरित करना चाहिए, ठीक है, प्रेरित करना चाहिए यंग गर्ल्स को, युवा लड़कियों को। दिव्या की और भारत की ये शानदार सफलता प्रेरित करेगी, अनडाउटेडली, नो डाउट मतलब अनडाउटेडली, बेशक, निसंदेह। इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी युवा लड़कियों को, टू टेक अप अपनाने के लिए, टू टेक अप मीन्स अपनाने के लिए, चेस शतरंज को एज अ करियर, अपने एक पेशे के तौर पर, ठीक है, चेस को एक पेशे के तौर पे, एक करियर के तौर पे अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। द ह्यूज मीडिया अटेंशन,
जो इतना ज्यादा मीडिया का अटेंशन मिला, मीडिया का ध्यान मिला है, दैट दिव्या हैज रिसीव्ड, जो दिव्या को मिला है, दिव्या हैज रिसीव्ड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में रिसीव की थर्ड फॉर्म। इतना ज्यादा मीडिया का अटेंशन, मीडिया का ध्यान मिला है दिव्या को, शी हैज बीन फीचर्ड, उसे फीचर किया गया है, उसे प्रमुख रूप से दिखाया गया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन पैसिव वॉइस में हैज बीन फीचर्ड, उसे प्रमुख रूप से दिखाया गया ऑन द फ्रंट पेजेस, फ्रंट पेजेस पर, मुख्य पृष्ठ पे, न्यूज़पेपर्स के, अखबारों के मुख्य पृष्ठ पे उसे दिखाया गया है। बिकेम ब्रेकिंग न्यूज, और वो ब्रेकिंग न्यूज बनी है ऑन टीवी, बिकेम बिकम की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, और वो बनी है ब्रेकिंग न्यूज ऑन टीवी, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज बनी, एंड गॉट प्लेंटी ऑफ ट्रैक्शन, और उसे ध्यान मिला है, बहुत सारा ध्यान, प्लेंटी ऑफ मीन्स बहुत सारा ध्यान मिला है, लोकप्रियता मिली, ट्रैक्शन मीन्स लोकप्रियता, ध्यान मिला है ऑनलाइन, ऑनलाइन भी यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी उसे बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली है। ये सब कुछ, इतने सारे पॉइंट्स थे, ये सब कुछ, अब यहाँ पे मेन वर्ब आई कुड एनकरेज, ये सब कुछ प्रोत्साहित कर सकती है, इवन मोर, और भी ज्यादा, पेरेंट्स को, माता पिता को, टू मेक देयर डॉटर्स, कि वो अपनी बेटियों को, टू मेक देयर डॉटर्स लर्न चेस, सिखाएं, मेक हम यूज करते हैं जब हमें किसी से कोई काम करवाना होता है, तो मतलब वो अपनी बेटियों को चेस सीखने में मदद करें, ठीक है, तो ये पेरेंट्स को भी मोटिवेट करेगा कि वो अपनी बेटियों को शतरंज सिखाने के लिए ये सब इनको भी प्रेरित कर सकता है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दिव्या की और भारत की यह शानदार सफलता निस्संदेह युवा लड़कियों को शतरंज को एक करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। दिव्या को जो भारी मीडिया कवरेज मिला है, जैसे कि उन्हें अखबारों के पहले पन्ने पर जगह मिली, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज बनी और ऑनलाइन भी उन्हें बहुत ध्यान मिला, वह और भी अधिक माता पिता को अपनी बेटियों को शतरंज खिलाने के लिए, शतरंज सिखाने के लिए प्रेरित कर सकता है। And India needs more girls to move the pieces on the chessboard. Though the current Indian lineup looks good enough to retain the Olympiad gold next year, it is imperative that the country needs to spot and nurture fresh young talent. India's chess administrators have to make some long-term plans for women's chess and should implement them quickly. रिटेन मीन्स बनाए रखना, कीप, इम्परेटिव मीन्स बहुत जरूरी, अत्यावश्यक, इसेंशियल, गुड इनफ मीन्स ये कोलोकेशन है, विच मीन्स काफी अच्छा यानी बहुत अच्छे स्तर का, सफिशिएंटली सेटिस्फैक्टरी, स्पॉट मीन्स पहचानना, आइडेंटिफाई, नर्चर मीन्स बढ़ावा देना, पोषित करना, सपोर्ट, टैलेंट मीन्स प्रतिभा, स्किल, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक, मैनेजर, इम्प्लीमेंट लागू करना, अप्लाई, लाइनअप मीन्स टीम, ग्रुप, करंट मीन्स मौजूदा, प्रेजेंट, दो मीन्स हालांकि, हाउ एवर, लॉन्ग टर्म मीन्स दीर्घकालिक, लास्टिंग, इनफ मीन्स पर्याप्त, सफिशिएंट, एंड इंडिया नीड्स मोर गर्ल्स, और भारत को जरूरत है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नीड्स वर्ब है, और भारत को जरूरत है और ज्यादा लड़कियों की, मोर गर्ल्स, और ज्यादा लड़कियों की, टू मूव द पीसेस ऑन द चेस बोर्ड, इसका मतलब है कि शतरंज की बिसात पर अपनी चालें चलने के लिए, ठीक है, यानी कि चेस खेलने के लिए, इसका मतलब है कि चेस खेलने के लिए, शतरंज खेलने के लिए, या कह सकते हैं कि शतरंज की बिसात पर अपनी चालें चलने के लिए और ज्यादा लड़कियों की जरूरत है भारत को, ठीक है। दो द करंट इंडियन लाइनअप, हालांकि जो मौजूदा भारतीय लाइनअप है यानी कि टीम है, लुक्स गुड इनफ, वो पर्याप्त दिखाई दे रही है, यानी काफी मजबूत दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लुक्स, काफी मजबूत दिखाई दे रही है, टू रिटेन बनाए रखने के लिए या फिर जीतने के लिए, द ओलंपियाड गोल्ड नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल ओलंपियाड गोल्ड जीतने के लिए काफी मजबूत दिखाई दे रही है भारतीय टीम, हालांकि इट इज इंपरेटिव, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इट इज इंपरेटिव मीन्स ये बहुत जरूरी है, दैट की द कंट्री नीड्स, कि भारत या फिर हमारा देश जो है, कंट्री नीड्स टू, उसे बहुत जरूरत है, टू स्पॉट, पहचानने की, स्पॉट मीन्स पहचानने की जरूरत है, एंड नर्चर, और पोषित करने की जरूरत है, ठीक है, यानी बढ़ावा देने की जरूरत है, किसे, फ्रेश यंग टैलेंट को, नए युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की, उन्हें पहचानने की और बढ़ावा देने की जरूरत है हमारे देश को, ठीक है। इंडियाज चेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, भारत के जो शतरंज के प्रशासक हैं, ठीक है, जो सारा चेस का काम देखते हैं, वो सभी अधिकारी, हैव टू मेक, उन्हें जरूरत है, हैव टू मेक, उन्हें करना होगा, सम लॉन्ग टर्म प्लान्स, उन्हें कुछ दीर्घकालिक योजनाएं बनानी होंगी,
ठीक है, लंबे समय तक टिकाऊ योजनाएं, लॉन्ग टर्म मतलब कुछ टिकाऊ योजनाएं बनानी होंगी, हैव टू मेक यानी बनानी होंगी। फॉर विमेंस चेस, महिलाओं के शतरंज के लिए उन्हें कुछ दीर्घकालिक मजबूत टिकाऊ योजनाएं बनानी होंगी। एंड शुड इम्प्लीमेंट देम, और उन्हें लागू करना चाहिए। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, उन्हें लागू करना चाहिए क्विकली, बहुत जल्दी। ठीक है, उन्हें बहुत जल्दी लागू भी करना होगा। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। और भारत को जरूरत है कि ज्यादा लड़कियां शतरंज की बिसात पर अपनी चालें चलें, यानी कि शतरंज खेलें। हालांकि मौजूदा भारतीय टीम अगले साल ओलंपियाड में गोल्ड जीतने के लिए काफी मजबूत दिख रही है, लेकिन ये जरूरी है कि देश को नई और युवा प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। भारत के शतरंज प्रशासकों को महिला शतरंज के लिए कुछ दीर्घकालिक टिकाऊ योजनाएं बनानी होंगी और उन्हें जल्दी लागू भी करना होगा। After identifying a fairly large group of promising girls, they need to be properly trained and provided excellent coaches. Only few families can afford the highly expensive trainers and the travel to Europe, from where the Indian players usually make their norms for their grandmaster or international master titles. There should also be more such tournaments in India. Identify means पहचानना, recognize. Promising means होनहार, talented, properly, ठीक से, correctly. Trained, प्रशिक्षित किया गया, ट्रेनिंग दी गई, coached. Provided means दिया गया, given. Excellent, बेहतरीन, outstanding. Afford means वहन कर पाना, manage. Highly, बहुत ज़्यादा, extremely. Expensive, महंगा, costly. Make their norms, फ्रेज है विच मीन्स, ये शतरंज में फ्रेज यूज किया जाता है, इसका मतलब अपनी उपाधि के लिए या टाइटल पाने के लिए जरूरी प्रदर्शन मापदंड पूरे करना। मीटिंग रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ग्रैंड मास्टर शतरंज का सर्वोच्च खिताब है, टाइटल है चैंपियन। टाइटल्स मीन्स उपाधियां, रैंक्स। टूर्नामेंट्स प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशंस। आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ फेयरली लार्ज ग्रुप ऑफ प्रॉमिसिंग गर्ल्स, मतलब आइडेंटिफाई करने के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद, अ फेयरली मीन्स एक बड़ी संख्या में, फेयरली लार्ज ग्रुप ऑफ एक बड़ी संख्या में, होनहार, प्रॉमिसिंग मीन्स होनहार लड़कियों की, एक बड़ी संख्या में होनहार लड़कियों की पहचान कर लेने के बाद। ठीक है, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ कि एक बड़ी संख्या में होनहार लड़कियों की पहचान कर लेने के बाद, दे नीड टू बी, उन्हें, दे मीन्स लड़कियों की बात हो रही, उन्हें जरूरत है, दे नीड टू बी, उन्हें जरूरत है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उन्हें जरूरत है प्रॉपरली ट्रेन करने की, यानी ठीक से प्रशिक्षण देने की जरूरत है। एंड प्रोवाइडेड, और दिए जाने की, एक्सेलेंट कोचेस, बेहतरीन कोचेस दिए जाने की जरूरत है, उन्हें बेहतरीन कोच दिए जाएं जो कि उनकी प्रॉपरली ट्रेनिंग कराएं। ठीक है। ओनली फ्यू फैमिलीज, केवल कुछ ही परिवार, कैन अफोर्ड मतलब खर्चा उठा सकते हैं, द हाईली एक्सपेंसिव, अफोर्ड मीन्स वहन करना या फिर खर्चा उठाना, केवल कुछ ही परिवार खर्चा उठा सकते हैं, द हाईली एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा महंगे ट्रेनर्स का, बहुत ज्यादा महंगे प्रशिक्षण देने वाले कोचेस का खर्चा उठा सकते हैं, एंड द ट्रेवल टू यूरोप, और यूरोप की यात्रा करने का खर्चा उठा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कम परिवार ऐसे महंगे ट्रेनर और यूरोप की यात्रा का खर्च उठा सकते हैं। फ्रॉम वेयर, जहां से जो भारतीय खिलाड़ी हैं, यूजुअली मेक देयर नॉर्म्स, प्रायः, यूजुअली मतलब प्रायः, अक्सर या आमतौर पर अपने नॉर्म्स बनाते हैं या फिर जरूरी प्रदर्शन मापदंड पूरे करते हैं, फॉर देयर ग्रैंड मास्टर टाइटल के लिए और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मास्टर टाइटल्स के लिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मास्टर उपाधियों या फिर ग्रैंड मास्टर के खिताब के लिए अपने जरूरी मापदंड पूरे करते हैं। ऑलराइट, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मेक देयर नॉर्म्स। देयर शुड ऑल्सो बी मोर सच टूर्नामेंट्स इन इंडिया, भारत में भी, इन इंडिया मतलब भारत में भी ऐसे और टूर्नामेंट्स होने चाहिए। ठीक है, भारत में भी ऐसे और टूर्नामेंट्स होने चाहिए। अब इसके फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जब एक बड़ी संख्या में होनहार लड़कियों की पहचान कर ली जाती है, या कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में होनहार लड़कियों की पहचान कर लेने के बाद उन्हें ठीक से प्रशिक्षित करना और बेहतरीन कोच देना जरूरी होता है। बहुत कम परिवार ऐसे महंगे ट्रेनर और यूरोप की यात्रा का खर्च उठा सकते हैं, जहां भारतीय खिलाड़ी आमतौर पर ग्रैंड मास्टर या इंटरनेशनल मास्टर खिताब के लिए अपने नॉर्म्स पूरे करते हैं। भारत में भी ऐसे और टूर्नामेंट्स होने चाहिए।
तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। अब एक पैराजंबल टेस्ट है जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं। दोनों क्वेश्चंस में आपको रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ए बी सी डी, इन्हें आपको प्रॉपरली रीअरेंज करना है, फिर से अरेंज करना है एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शंस नीचे दिए हैं, कौन सा आपने जो भी अरेंजमेंट किया है उस अरेंजमेंट को आपको नीचे ऑप्शन से मैच कराना है। ऑलराइट, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद में उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।